जय महाकाल जय महाकाल जय महाकाल। हम इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं कि क्या इंसान अपना रूप बदल सकता है। जी हाँ, बदल सकता है। सर्प का हो गया, शेर का हो गया, छिपकली का हो गया, नेवला का हो गया, भैंस का हो गया, ऐसे जानवर बोले या जीव बोले, इन लोगों का आप अपना रूप इंसानी रूप से धारण कर सकेंगे। देखने को पब्लिक में आप लोग जानवर का रूप धारण कर लोगे, लेकिन आपको खुद को महसूस यही होगा कि मैं तो इंसान ही हूँ। आप खुद को आईने के सामने जाकर देखेंगे तो आप उस जानवर के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे जिस जानवर की क्रिया आपने किया है। इतने 5 जानवर की क्रिया आप कर सकते हो। 5 जानवर की क्रिया कर कर किसी भी एक जानवर की आप धारण कर सकते हो। और साथ साथ मैं आपको एक बात ये बतला दूँ, देखिए कि गायब होना वो अलग बात होता है और किसी भी जानवर का या किसी भी रूप धारण करना वो अलग बात हो गया। यह क्रिया से आप अदृश्य यानी गायब नहीं हो सकते हो, इससे खाली आप रूप अपना बदल सकते हो, ठीक है। और जो गायब होने की क्रिया होती है उससे आप रूप नहीं बदल सकते हो, खाली गायब हो सकते हो। और उसके लिए मैं आप लोगों को एक अलग वीडियो बना दूंगा, ठीक है। देखिए, इसकी वीडियो शायद चैनल पे हमने एक वीडियो और डाल रखी है, सेम टू सेम यही वीडियो, लेकिन मैं आप लोगों को एक बार फिर से बताना चाह रहा हूँ। किस लिए कि कुछ साधक ने मेरे से, एक साधक नहीं 2-4 साधक ने इस सवाल पे कमेंट किया मेरे को व्हाट्सएप पे, इसलिए मैं बता रहा हूँ। जो भी जानवर आपको मरा मिल जाए, आपको ध्यान में रखना है, मारना नहीं है। और ये जो क्रिया मैं बताना स्टार्ट कर रहा हूँ इसमें 0 रुपये का खर्च है, 1 रुपये इसमें खर्च नहीं है, लेकिन मेहनत है इसमें, खर्च 1 रुपये नहीं है। किसी भी मंगलवार के दिन, किसी भी महीने का मंगलवार के दिन अगर 5 जानवर में से कोई भी जानवर अगर मिल जाता है तो उसका ऊपर प्रयोग करना है। आपको ध्यान में रहना है, जैसे बता रहा हूँ हम सेम टू सेम वही क्रिया से आप लोगों को करना है। ये नहीं कि शनिवार को आपने स्टार्ट कर दिया वैसे वैसे कर दिया, तो वैसे नहीं। जितना मैं जैसे बता रहा हूँ उतना ही सेम टू सेम करोगे तभी आप रूप बदल सकते हो। रूप बदलने की, गायब होने की शक्तियाँ या कुछ भी क्रिया इतनी आसान नहीं होती हैं। यूट्यूब पे तो बहुत बता कर रखे हैं, चना उबालो, चना गमला में बो दो, ये मंत्र पढ़ो, ये इस्लाम मंत्र पढ़ो, इस्लामिक बीज मंत्र है, क्रीम मंत्र है। यूट्यूब पे बहुत बताया, लेकिन कोई वास्तव में सीरियसली में काम नहीं करता है, ठीक है। लेकिन जो ये मैं बता रहा हूँ ये बहुत गुप्त विद्या है, बहुत प्राचीन विद्या है ये, ठीक है। आप लोग मेरे प्लेलिस्ट में जाओगे तो हमने एक बार इसको बता के रखा हूँ। और ये जब आपको मंगलवार के दिन आगे शेर हो, भैंस हो, छिपकली हो, सर्प हो, कुछ भी मरा हुआ मिल जाता है, आपको ध्यान रहे मारना नहीं है, नहीं तो आप खुद को उसका पापी भागीदारी आप खुद को बनोगे। अगर मिल जाता है तो आपको कपास के दाने लेने हैं। कपास के दाने यानी बीज उसके ले लेने हैं, कम से कम 30-40 बीज लेना है। काउंटिंग नहीं करना है, मतलब कि थोड़ा ज़्यादा ही हो, 30-40 बीज ले लेना है। सर्प मिला हो मरा हुआ, या नेवला या छिपकली या भैंस, जो भी मरा हुआ मिलता है। माना कि आपने सर्प मिल गया, मरा हुआ सर्प। अब उस सर्प को अपने घर के नज़दीक से नज़दीक जगह, शांति जगह, उसको एक गड्ढा खोदकर उसको वहाँ पे दफन करें। दफन कर कर के उसके मुख में गोदी से या डंडी से, किसी से भी, उसको किसी भी वस्तु से उसका मुख फाड़ कर कर के उसके मुख के अंदर डाल देना है। कपास के बीज, जितने बीज उसके मुख के अंदर आए, डाल कर कर आपको उसको, जैसे कब्रिस्तान में इंसान को ढक देता है वैसे ही उसको सेम टू सेम ढक देना है। और वहाँ पर 1 लोटा पानी डाल देना है और घर चले आना है। ऐसे क्रिया आपको कब तक के करना है, जब तक कि वो कपास का पेड़ वहाँ से उगने नहीं लगता है। आपको वहाँ पे एक दिन अब्सेंट नहीं करना है, प्रतिदिन आपको वहाँ पे पानी डालना है जहाँ पे आपने कपास के बीज सर्प के मुख में डालकर दफन किया है। एक दिन अब्सेंट हो जाएगा तो आपको काम ये नहीं करेगा। आपको प्रतिदिन वहाँ पे पानी डालना है। कहीं पर रिलेशन में, फ्रेंडशिप में, कहीं दोस्त या रिलेटेड में किसी कार्य में बाधा हो जाता है तो वहाँ पे रात आप रुके ना, 24 घंटे से पहले वहाँ पे एक बार आपको पानी अवश्य डालना है। अगर हो सकता है तो आपको एक ही समय पर रेगुलर पानी देंगे तो बहुत बेटर होगा, ठीक है। जब आप उसमें में से पौधे उगाएगा, पौधा बड़ा होगा, उसमें में से कपास का रुई निकलेगा, कपास का रुई भी निकलेगा और बीज भी निकलेगा, दोनों आपको इकट्ठा करना है। और गलती से आपको एक बात यह ध्यान में रखना है कि जो उस पेड़ में से रुई निकल रहा हो वो रुई दूसरा व्यक्ति न ले जाना पाए। और दूसरी बात,
उस पेड़ को तकलीफ़ नहीं देना है, उस पेड़ को तकलीफ़ नहीं देना है। और तीसरी बात, जो कपास का पेड़ है उसमें से जो बीज निकलेगा वो कम से कम आपको 108 बीज प्राप्त करना है। 108 बीज प्राप्त करना। जितनी रुई उस पेड़ से निकलता है पूरी रुई आपके पास होनी चाहिए। दूसरे के पास जाएगा तो खतरा हो सकता है। कैसे होगा खतरा, मैं बता रहा हूँ। देखिए, जब आप 108 बीज पहले प्राप्त कर लोगे और रुई भी प्राप्त कर लोगे तो उस पर पानी डालना बंद कर दें, ठीक है, वो पेड़ को छोड़ दें। उसके बाद उस पेड़ को लगे तो काट सकते हो आप, क्योंकि उस पेड़ की रुई दूसरा व्यक्ति न ले जाए, आप काम भर के लिए प्राप्त कर लें। अगर उस रुई को सरसों के तेल में अगर आपने जलाते हो, रुई को सरसों तेल में भिगा कर जलाते हो, या शेर का, जैसे आपने सर्प की जगह पर शेर का किया है, या भैंस का किया है, नेवला का किया है, छिपकली का किया है, ध्यान रहे मारना नहीं है किसी को। तो उस दीपक की रोशनी जहाँ तक जाएगी, शेर का किया है तो शेर ही नज़र आएगा, सर्प ही नज़र आएगा, सर्प का किया है। जिस जानवर को किया है खाली जहाँ तक उसकी प्रकाश जाएगी वही नज़र आएगा। सभी को दिखेगा भी, आपको भी दिखेगा, हर व्यक्ति को दिखेगा, ठीक है। अब आपको इसलिए वो रुई कोई ले ना जाने पाए, नहीं तो वो डर सकता है कि मेरे घर में क्या हो गया। अगर आपने 108 दाना बीज प्राप्त कर लिया है तो उसको एक माला बनाना है। एक माला बना कर इत्र से उसको सुगंधित कर नॉर्मल श्री गणेश जी की पूजा करते हुए, भोलेनाथ, बजरंगबली का, शंकर जी का पूजा करते हुए आपको उनसे अपने मन में प्रार्थना करना है कि आप अपने कार्य करने के लिए तैयार हो जाएं, जागृत हो जाएं। और जैसे ही वो माला आप अपने गले में धारण करोगे वैसे ही आप सर्प के भेष में आ जाओगे, वैसे ही आप सर्प का रूप धारण कर लोगे। साथ साथ एक बात ये भी ध्यान में रखना है कि भरी पब्लिक के पास में आपको ऐसा रूप नहीं बदलना है। 2 कारण हो सकता है। पहला कारण, आपको खुद को अगर वो व्यक्ति मार रहा है तो चोट आपको ही पहुंचेगा, क्योंकि व्यक्ति सर्प देखेगा तो मारेगा, तो चोट आपके पास ही पहुंचेगा। पहला कारण हो गया। दूसरा कारण यह है कि वहाँ पे इंसान डर भी सकता है, आश्चर्यचकित होकर कुछ लोग को बहुत टेंशन भी ले सकता है। और ये क्रिया तब तक कार्य करेगी जब तक कि किसी को पता नहीं होगा कि आपने ऐसे ऐसे किया हो, और ये क्रिया किसी को बताना नहीं है। देखिए, ये जो क्रिया है एकदम फुल सटीक काम करती है, लेकिन फुल सटीक काम करने वाले ये साधक चाहिए। तो रेगुलर पानी देना है, समय ज़्यादा हो जाए तो क्या हुआ, लेकिन जब तक कि उसमें में से 108 बीज आपने प्राप्त ना कर लें। कच्चे बीज नहीं होनी चाहिए जल्दीबाजी में, पके हुए बीज एकदम ब्लैक हो जाते हैं, वही बीज आपको प्राप्त करने हैं। और लाल धागे में उसका एक माला बना लेना है। फिर 108 बीज को आपको माला को उसको गले में धारण करना है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अगर पसंद लगी हो तो हमारे चैनल को फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना। ऐसे ही यंत्र तंत्र मंत्र से रहस्यमय जानकारी लेने के लिए प्राप्त करना चाहते हो तो अब आप लोग आदेश दीजिए, मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, बहुत जल्दी लौटूंगा एक रहस्यमय जानकारी के साथ। आप प्लेलिस्ट में जाएं, अपने मन पसंदीदा वीडियो देखें। तब तक के लिए हर हर महादेव, हर हर महादेव।